शारदा थानवी आज अपने YouTube चैनल पर आपके लिए लाई हूँ कक्षा 10th की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का चैप्टर नंबर 6 जयशंकर प्रसाद, जिसमें कवि प्रसाद के जीवन परिचय के साथ साथ इस पूरे लेसन की व्याख्या मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाएं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम प्रसाद की जीवन परिचय। प्रसाद छायावाद के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। 4 प्रवर्तक माने जाते हैं छायावाद के। प्रसाद है, पंत है, निराला है और महादेवी वर्मा। छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था सन 1889 में, वाराणसी में हुआ। इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू, जो एक काव्य प्रेमी थे और सुमनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। प्रसाद जी ने अपना सारा अध्ययन घर पर ही रह करके किया। कुछ काल तक इन्होंने क्वींस कॉलेज में भी अध्ययन किया। अल्पायु में ही इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान भी प्राप्त कर लिया था। इन्होंने इंदु नामक पत्रिका का संपादन भी किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति इनमें प्रमुख रही। इन्होंने काव्य रचना के साथ साथ नाटक, कहानी एवं उपन्यास विधा में अपनी प्रतिभा का श्रेष्ठ परिचय दिया। इनका निधन हो गया था 1937 ईस्वी में। प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं जो हैं वो हैं काव्य में देखिए आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक तथा चित्राधार। नाटकों में इनकी जो रचनाएं हैं वो प्रमुख रूप से ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त तथा एक घूंट। कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास हैं इनके। आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया तथा इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह हैं। जो हमारे किताब में कविता जो संकलित है प्रभु कविता, वो इनके कविता संग्रह कानन कुसुम से ली गई है। प्रस्तुत कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रभु कविता, इसमें कवि ने ईश्वर को सर्वव्यापक, शक्तिमान एवं सर्वसमर्थ बताया है तथा उसे अनंत, माया, लीला, दया, सौंदर्य आदि से परिपूर्ण बताया है। कवि को समस्त प्रकृति में ईश्वर की व्यापकता दिखाई देती है। तो इसकी व्याख्या हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो पैराग्राफ है इसके अंदर, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। पहला पैराग्राफ देखिए, विमल मतलब होता है स्वच्छ, इंदु मतलब चंद्रमा, अनादि जिसका आरंभ का पता ना हो, जिसका कोई आरंभ ना हो, अनंत सीमा रहित, प्रसार मतलब फैलाव, तरंग मालाएं कहते हैं लहरों की कतारों को। तो हम इसकी सबसे पहले व्याख्या करेंगे। देखिए, विमल इंदु की विशाल किरणें, कवि क्या कहता है कि हे प्रभु ही कविता का शीर्षक है। तो कवि किसको संबोधित करते हुए कहता है? प्रभु को, कि हे प्रभु, चंद्रमा की निर्मल एवं विशाल किरणें, विमल का मतलब है निर्मल, चंद्रमा की निर्मल एवं विशाल किरणें, विमल इंदु की विशाल किरणें, चंद्रमा की निर्मल और विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, तेरे प्रकाश का पता बता रही हैं, तुम्हारे प्रकाश का परिचय दे रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं, तुम्हारी शक्ति एवं व्यापकता को भी बता रही हैं। ये किरणें वे हैं जो कि ईश्वर की माया अनादि और अनंत है। किरणें क्या बता रही हैं? बता रही हैं कि ईश्वर की माया क्या है? अनादि है और अनंत है। जगत को लीला दिखा रही हैं, और जो तमाम पूरा संपूर्ण जगत है, इसको जो लीला दिखा रहा है वो कौन है? एकमात्र ईश्वर है। यानी कि यहाँ पर जो संसार की रचना करने वाला कौन है? एकमात्र ईश्वर है। प्रसार तेरी दया का कितना,
ये देखना हो तो देखे सागर। अब कवि आगे क्या कहता है कि हे ईश्वर, अगर तेरी दया का प्रसार यानी कि फैलाव देखना है कि तू कितना दयावान है, तो उसे देखना है तो किसको देखना होगा? समुद्र को। ये देखना है तो देखे सागर। ये अगर किसी को देखना है कि ईश्वर कितना दयावान है तो उसे क्या देखना होगा? समुद्र को देखना होगा। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं, क्योंकि समुद्र का व्यापक विस्तार ईश्वर की दया का प्रसार है और इस समुद्र की लहरों की असंख्य कतारें क्या कर रही हैं? ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही हैं, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठता के गीत गा रही हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न बनता है कि समुद्र की तरंगमालाएं क्या गा रही हैं? तो ईश्वर की प्रशंसा का, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठता का राग गा रही हैं। अगला पैराग्राफ देखिए। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां नीनाद करती ही जा रही हैं। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारक गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही हैं। तो सबसे पहले इसका देखिए शब्दार्थ में। स्मित मतलब मुस्कान, निरखना मतलब देखना, चंद्रिका चांदनी, नीनाद स्वर लहरी कहते हैं या फिर एक अव्यक्त ध्वनि, यामिनी मतलब रात्रि, ज्योति प्रकाश चमक, अनूठा मतलब अनुपम। इसकी व्याख्या देखिए। तुम्हारा स्मित हो जिसे न रखना, प्रसाद क्या कहते हैं? कवि प्रसाद क्या कहते हैं कि हे प्रभु, जिसे तुम्हारी मधुर मुस्कान देखनी हो। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, निरखना मतलब देखना, स्मित मतलब मुस्कान। हे प्रभु, तुम्हारी मुस्कान जिसे देखनी हो वो क्या देख सकता है? चंद्रमा की चांदनी को देख सकता है। और जिसे तुम्हारे हंसने का शब्द या ध्वनि सुननी हो, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां, और जिसे तुम्हारे हंसने का शब्द सुनना हो या ध्वनि सुननी हो, तो वह क्या कर सकता है? वह नदियों की कलकल ध्वनि को सुने। निनाद कलकल ध्वनि भी कह सकते हैं। तो वह नदियों की कलकल ध्वनि को सुने। अर्थात चांदनी कैसी है? परमेश्वर की मुस्कान जैसी, प्रभु की मुस्कान जैसी। चंद्रमा चांदनी, चांदनी कैसी? चंद्रमा की चांदनी प्रभु की मुस्कान जैसी, परमेश्वर की मुस्कान जैसी, और नदियों की कलकल ध्वनि उनके हंसने की ध्वनि है। विशाल मंदिर की यामिनी में, आगे कवि क्या कहता है? रात्रि में जिसे इस संसार रूपी विशाल मंदिर में, विशाल मंदिर किसको कहा गया है? संसार, संसार को ये विशाल मंदिर कहा गया है कि संसार रूपी विशाल मंदिर में दीपकों की, यामिनी मतलब रात्रि में, रात्रि में जिसे संसार रूपी विशाल मंदिर में दीपकों की कतार को देखना है, जिसे देखना हो दीपमाला, जिसे दीपकों की कतार को देखना है, वह रात में चमकते हुए तारों को देखे, तो तारक गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। तो वह रात को क्या देखे? रात्रि में चमकते हुए तारों को देखे, क्योंकि तारों की ज्योति में उसे ईश्वर की सत्ता का पता मिल जाता है। तो ईश्वर की सत्ता का कौन पता बता रहा है? तारों की ज्योति, तारक गण का समूह, उसकी अनुपम छवि का बोध हो जाता है। ईश्वर की किसमें? तारों की ज्योति में ईश्वर की सत्ता का बोध हो जाता है। अगले पैराग्राफ में देखिए। प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मनी के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। जो तेरी होवे दया दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। ये सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। अगले पैराग्राफ में देखिए। सबसे पहले हम इसका शब्दार्थ देखेंगे। पद्मनी, पद्मनी मतलब क्या होता है? कमलिनी। अंशुमाली किसको कहा गया है? सूर्य को। उपवन सभी को पता है, बाग बगीचा। धरा मतलब पृथ्वी। दयानिधि दया के भंडार। मनोरथ मतलब अभिलाषा। तो इसकी अब व्याख्या देखते हैं। कवि आगे वर्णन करते हुए क्या कहता है कि प्रभु की स्तुति करते हुए कहता है कवि, प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो। कवि वर्णन करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए क्या कहता है कि हे ईश्वर, इस समस्त प्रकृति रूपी कमलिनी के, प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मनी के अंशुमाली, इस समस्त प्रकृति रूपी कमलिनी को विकसित करने वाले सूर्य कौन हो? तुम ही हो, और तुम्हारा ही यह प्रेम में प्रकाश सब और फैल रहा है।
तुम्हारा ये प्रेम में प्रकाश सब और फैल रहा है। और इस प्रकृति रूपी कमलिनी के जो पद्मिनी आया है उसको हम कमलिनी में बदल देंगे। तो प्रकृति रूपी कमलिनी के तुम ही एकमात्र सूर्य हो और तुम्हारा ही प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। इस सृष्टि या संसार रूपी उपवन, असीम उपवन, तो ये क्या है, पूरा संसार उपवन के समान है। इस पूरी सृष्टि के एकमात्र तुम हो माली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। और ये कौन बता रही है, ये हमें धरती बराबर बता रही है कि इस पूरी सृष्टि के एकमात्र रक्षक, पालक, माली कौन है, प्रभु है, ईश्वर है। आगे वाले पैराग्राफ में देखिए, जो तेरी होवे दयानिधि। आगे कहते हैं, कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि हम भक्तों पर तुम्हारी दया हो जाती है, जो तेरी होवे दयानिधि, हे ईश्वर, हे दया के सागर, अगर तुम्हारी दया हम प्राणियों पर हो जाती है तो हमारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, तो हमारे समस्त मनोरथ, हमारी सारी इच्छाएं, सारी अभिलाषाएं सब पूर्ण हो जाती हैं। सभी ये कहते पुकार करके, इस संसार के सभी लोग यही बात पुकार पुकार करके कहते हैं, तथा अर्थात संसार में यही आस्था प्रचलित है कि यही तो आशा दिला रही है कि ईश्वर में अगर आस्था रखोगे तो तुम्हारे सभी मनोरथ पूरे करेंगे और ईश्वर की दया से ही सारे मनोरथ पूरे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सारे के सारे मैंने आपको प्रभु कविता का पूरी व्याख्या करवाई है, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता कानन कुसुम से संकलित की गई है हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी।